धनु राशि वालों, हो जाओ सावधान। 10 मई से लेकर 14 मई 4 से 5 दिन आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके लिए अच्छा समय आने वाला है। जी हाँ, धनु राशि के जातक गुड न्यूज आने की संभावना है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ी घटना होने वाली है। आपकी कुंडली में इस समय जो राहु है ना, आपको जबरदस्त खुशियां देंगी, क्योंकि 7th हाउस में है। तो ऐसे में कुछ लोग डर गए होंगे। 7th हाउस में होना यानी कि वैवाहिक जीवन में जो शादीशुदा लाइफ लड़के या फिर लड़कियां हैं, यानी कि उसमें देरी होना या फिर अड़चने आना, या फिर जिसका ऑलरेडी शादी हो चुका है और अपने जीवन साथी की बात ना मानना, यानी कि फिर कलह कलेश होना, ऐसी यहाँ पर मतलब संभावनाएं नजर आती हैं। लेकिन धनु राशि के मेरे प्यारे जातक, आपको डरना नहीं है। याद में राहु के साथ शनि भी आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं और सूर्य का कृपा आपके ऊपर है ही। कुल मिलाकर के हैं तो धनु राशि के जातकों के लिए सोने पर सुहागा वाली समय का निर्माण हो रही है, वह भी आने वाले मात्र कुछ दिनों के भीतर। तो ऐसे में धनु राशि वालों, अगर लापरवाही नहीं करोगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो 80% चांसेस हैं कि तुम्हारे जिंदगी में खुशियां आएंगी और बहुत बड़ी बड़ी स्वास्थ्य से जुड़ी खुशखबरी आ सकती है, पैसों से जुड़ी खुशखबरी आ सकती है, या फिर ऐसे अवसर आपको मिल सकता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचे थे। धनु राशि के कुछ जातकों के लिए राहु टर्निंग पॉइंट साबित कर सकता है, या फिर राहु इतना आपको देगा ना, यानी कि आपको जो करियर का ग्रोथ है बहुत ऊपर लेकर जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करनी है, मेरे बातों को ध्यान से सुनना है। आगे हम आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा भी और समझाऊंगा कि यहाँ से मैं आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और राहु के प्रभाव से आपको कैसे बचना है। और राहु क्या सिर्फ भ्रम देते हैं या फिर धन दौलत भी देते हैं। अगर राहु सही दिशा में आ गए या फिर शुभ दृष्टि में पड़ जाए तो धनु राशि वालों आपको मालामाल भी बनाते हैं, क्योंकि कर्म फल के देवता भगवान शनिदेव महाराज भी मेहरबान हैं। और एक साथ अगर आप अपने ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहते हैं ना, तो एक देवता भगवान महादेव जी को प्रसन्न कर लीजिए, क्योंकि देवों के भी देव हैं। और याद रखिएगा, राहु हो ग्रह हो, 9 ग्रह में से हर ग्रह भगवान महादेव जी को सभी ग्रह मानते हैं। यहाँ तक कि भूत देवता दानव हर एक लोग भगवान को मानते हैं और भगवान को प्रसन्न कर लिए, अर्थात 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिए। तो तुम्हारे जिंदगी में जो बुरा वक्त आने वाला था वो अच्छाई में बदल जाएगा, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बोले थे कि तैयार हो जाओ, कुछ अच्छा होने वाला है या फिर आपके लिए अच्छा दिन आने वाला है। आपके अंदर की हौसला बता रहा है कुछ तो बड़ी घटनाएं आपकी कुंडली में लिखी जा रही हैं और किस्मत में होने वाली है। तो ऐसे में धनु राशि के मेरे प्यारे जातक तैयार होना है, क्योंकि अब आपको बहुत बड़ी चमत्कार का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखनी है। कौन सी बातों को, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। राहु जितना देता है, याद रखिएगा, उतना परीक्षा भी लेता है, और शनिदेव महाराज जितना देते हैं उसी के अनुसार वह भी परीक्षा लेते हैं। तो ऐसे में आपको क्या नहीं करनी है, जल्दीबाजी। शनिदेव महाराज आपको मालामाल बनाएंगे, राहु भी आपको धन दौलत और मालामाल बनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे धैर्य रखने के बावजूद भी अब मतलब आपको सफलता मिलेंगी। अगर जल्दीबाजी मचाएंगे तो सारा काम ही बिगड़ जाएगा, सब कुछ चौपट हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि इतना मेहनत जो पिछले अंतराल से आपने किए हैं, कितना सपने सजाए हुए हैं, कितनी आपकी ज़रूरतें चीज़ें हैं, आपके अभी घर से जुड़े अधूरे काम हैं, गाड़ी से जुड़े अधूरे काम हैं, बहुत बड़े बड़े आपके सपने हैं जिसको आपको पूरा करने हैं। और बहुत मेरे सब्सक्राइबर मेरे सब्सक्राइबर कमेंट किए थे कि गुरुजी दिन भर में हम कम से कम 500 रुपये नहीं कमाते हैं, तो आखिर अपने घर गृहस्थी कैसे चलाएं, अपने पत्नी को अपने बच्चों को कैसे खुश रखें। क्योंकि कलयुग में जो चल रहा है यह समय, आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा हर एक चीज़ों का मतलब प्राइस बढ़ चुका है। आजकल आप सोने का ही दाम देख लीजिए, आसमान छू रही हैं। तो ऐसे में जो गरीब व्यक्ति होती है, जो ना तो नौकरी कर पाता है, ना ही प्राइवेट कंपनी में काम है, फिर नहीं कोई बिजनेस, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही बुरा समय मतलब शुरू हुआ है। तो अच्छा समय कैसे आएगा, एक तो कर्मों से या फिर अपने माइंड का इस्तेमाल करोगे तभी आपकी जिंदगी में अच्छा समय आने की संभावनाएं हैं। लेकिन कुछ ज्योतिष शास्त्र का संकेत व उपाय है जिनको करने से आपका जो दिमाग है पहले से ज़्यादा तेज हो जाएगा। उसके बाद आप नए क्षेत्र में समय इन्वेस्टमेंट करोगे और वही समय आपको अच्छा धन कमा कर देगा। समय सबसे बड़ा बलवान होती है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है ना, वह व्यक्ति अपने जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं जाता है, हमेशा ऊपर की ओर जाता है और खुशियां मिलते रहती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग आलस के कारण बहुत चीज़ें छोड़ देते हैं या फिर पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। यह समय शनि, जी हाँ, जो कठोर ग्रह है शनि और राहु, दोनों आपको सिखाएगा कि जीवन में संघर्ष के साथ
कैसे विजय यानी कि सफलता को हासिल करना है। एक शब्दों में कहें तो यह समय जीत और पट दोनों आपकी होने वाली है, अर्थात जीत में तो आपकी जीत होगी ही, जी हाँ धनुराशि वालों, लेकिन हार में भी आपकी जीत होने वाली है। कहोगे ये कैसा, आगे आपको जानने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुदेव या फिर जय राहुदेव या फिर जय शनिदेव महाराज, आप चाहें तो ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिख सकते हैं, आपकी मर्जी पर छोड़ते हैं। तो आपके सारे कार्य बनेंगे और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और कोई एक देवता नहीं 33 कोटि देवी देवताओं का कृपा प्राप्त होगी। जी हाँ धनुराशि वाले, तो जरूर लिखिएगा और यहाँ से मेरी बातों को एकदम कान लगाकर ध्यान से सुनिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं राहु अगर 7वें भाव में हो तो वह के जीवन में क्या असर देखने को मिलता है। बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, अर्थात विवाह में अचानक देरी हो सकती है, जीवन साथी से मतभेद या अलगाव की संभावना रहती है। इतना ही नहीं, याद रखिएगा यदि राहु शुभ है ना तो यह व्यापार में साझेदारी से बड़ा मुनाफा और धन दे सकता है। अगर गलत सोच के साथ साझेदारी करोगे या फिर जल्दीबाजी में लिए गए फैसले बहुत भारी नुकसान भी कर सकता है। एक तरफ से राहु जहां आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा दिलाएंगे, दूसरी ओर वहीं आपको नुकसान भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी गलती के कारण ऐसा होगा। गलती नहीं करोगे तो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा, ऐसा संभावनाएं हैं। तथा धन और प्रसिद्धि में यह एक व्यक्ति को मतलब पूरी तरीके से प्रसिद्ध और लोकप्रिय बना सकता है। राहु का ऐसा ही खेल होता है, भ्रम में भी डालते हैं और जीवन में खुशियां भी लाते हैं, परंतु है तो पाप का ग्रह ना, इसलिए थोड़ी सी परेशानी भी लाते हैं। परंतु आखिर इनको शांत करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। राहु को शांत करने का कोई तो उपाय हो गया अगर 7वें भाव में है तो सुनिए। सबसे बड़ी उपाय होती है कन्या पूजा और दूसरा होता है धीरे रखना। जी हाँ, यहाँ तक कि ऐसा भी मतलब ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि अगर राहु हावी हो तो कुत्ता ना पालें। राहु के खराब प्रभाव से बचने के लिए घर में कुत्ता पालने से आपको बचनी चाहिए। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु हमेशा सीधा नहीं चलता है, ये अचानक अवसर भी देता है और अचानक परीक्षा भी लेता है, जो कि मैंने आपको बताया भी था। कुछ लोगों के लिए धन दौलत के नए नए रास्ते खोलते हैं और उन्हें मोटिवेट भी करते हैं, जैसे कि अचानक पैसे आने का योग बनना या फिर रुका हुआ पैसा अचानक मिल जाना या फिर नई जॉब में मतलब नई जॉब मिलना, नया बिजनेस या नया कोई मतलब रुका हुआ काम बन जाना, ऐसा भी संभव है, हो सकता है। लेकिन यह समय भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि राहु जितना देते हैं ना वह हमेशा शांत रहकर ही देता है और धीरे धीरे देता है। हड़बड़ाने से जल्दीबाजी मचाने से कुछ नहीं मिलता है। दोस्तों इस समय एक बहुत ही मतलब ज़रूरी संदेश यही है कि किसी भी बड़े फैसले में जल्दीबाजी मत करना। पैसे के लेन देन हो, किसी भी रिश्ता पर भरोसा करना या कोई नया कदम, हर चीज़ सोच समझकर करना ही आपके लिए बेहतर होंगे। जल्दीबाजी मचाएंगे तो क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा और आपकी एक गलती के कारण आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा सजा भी आपको मिल सकता है। कई बार आप दूसरे के कहने पर गलत निर्णय ले लेते हैं और बहुत ऐसे लोग हैं ना जो या समय शराब सिगरेट और दारू का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, खुद का सेहत का तो नुकसान पहुंचाते ही हैं और अपने जो परिवार है उसको अभी मन को भ्रम में मतलब डाल देती है, उनको भी काफ़ी दुख तकलीफ देता है। तो ऐसे में आपको शराब सिगरेट और मांस मदिरा का त्याग करने चाहिए, तभी शनि ग्रह और राहु का अच्छा प्रकोप देखने को मिलेगा और ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती है। यानी कि गलतियां कहीं ना कहीं आपके हाथ से हो जाती है, इसलिए आपको कई बार ठोकरें भी खाने पड़ती हैं, कई बार आपको अपने ही लोगों से धोखा भी खाने को मिलती है। समाज में आपका मान सम्मान बहुत है, लेकिन आए कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि आपका वैल्यू धीरे धीरे गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलतियां कर रहे हो। तो ऐसे में समाज में अगर अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, दुश्मनों के घरों में अपना खुद का नाम का चर्चा करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने काम में डेडिकेशन रखना होगा और पैसे के एक स्रोत नहीं अनेक स्रोत रखने होंगी, तभी आपकी ज़िंदगी खुशहाल बनेगी। दोस्तों एक बात तो बिल्कुल तय है, जो लोग धैर्य रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे, सही समय पर सही कदम उठाएंगे ना, उन्हें ही बड़ी सफलता हाथ लगेंगी। उनके लिए समय गर्दा मचाने वाला साबित हो सकता है और राहु शनि दोनों मिलकर गर्दा मचा कर आपको धन देंगे। राहु अगर साथ दे देना दोस्तों तो ज़िंदगी में अचानक बड़ा बदलाव भी देखने को मिलता है। यह बदलाव कोई छोटा नहीं होता है, लेकिन जब भी आपको छोटी सफलता भी मिलती है ना धनुराशि वालों, तो आपको इग्नोर नहीं करनी है, उसको आपको छोटा नहीं समझना है, क्योंकि आपकी मेहनत से मिली है। जितना भगवान कहते हैं कि जिस लायक रहोगे उतना ही सफलता मिलेंगी। अगर आपने मेहनत कर रहे हो तो बड़ी सफलता जरूर मिलेगी, आपको भरोसा रखना है, याद रखिएगा। लेकिन
जो मेहनत करता है ना वह धैर्य भी रखता है और मेहनत करने वालों को सफलता भी मिलती है। सही समय पर सही कदम उठाएंगे तो उनके लिए ये समय गर्दा मचाएगा। तुम्हारी जिंदगी को आने वाले मात्र कितने दिन में, 4 दिन में बदल सकता है। इसीलिए धनु राशि वालों, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि तैयार रहिए। 10 मई से लेकर 14 मई 2026 ये दिन आपके लिए कोई सम्मान नहीं रहने वाला है, बल्कि बहुत बड़ी मौका भी आपके लिए साबित हो सकता है और चेतावनी भी। देखना अब ये है आप इस समय को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर आप समय का सही सदुपयोग करेंगे और राहु के प्रभाव को कम करने के उपाय का प्रयोग करेंगे और शांति से काम करेंगे, अपने अंदर भरोसा रख कर काम करेंगे तो सफलता मिलना सुनिश्चित है। क्योंकि जिस क्षेत्र में आप काम करेंगे, चाहे वो ऑफलाइन क्षेत्र हो, ऑनलाइन हो या फिर कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देखने को मिल सकती है और आपकी जो आर्थिक स्थिति है पहले से बेहतर होते हुए दिखाई दे रही हैं और जो भी तुम्हारी रुकावटें हैं दूर हो जाएंगी। लेकिन इस दौरान आपको भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करना चाहिए। इसके साथ शनिवार के दिन सबसे पहले हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी से अपने दिल की बातों को शेयर करें और शनिदेव का अगर प्रकोप चल रहा है तो उसे खत्म करने का अनुरोध करें। क्योंकि जो भी भक्त शनिदेव जी को मतलब बजरंगबली को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके ऊपर शनिदेव जी हमेशा मेहरबान होते हैं और उसके ज़िंदगी में परेशानी नहीं आती हैं। इतना ही नहीं, आप चाहें तो शनिवार को राहु से जुड़ी वस्तुएं जैसे काला तिल, काले कपड़े या फिर कंबल, साबुन या लोहे का दान कर सकते हैं। यह समय आपकी कुंडली में छाया ग्रह एक्टिव हुए हैं तो थोड़ी सी तो सावधानी आपको रखनी होगी ना दोस्तों। ऊपर से ऐसा भी नजर आ रही है कि शनि ग्रह भी थोड़ा सा आपको कठिन परिश्रम करवा सकता है और मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। हाथ पर रखकर बैठे हुए रहोगे तो फिर उतनी बड़ी सफलता नहीं मिल सकती है। उसके लिए आपको थोड़ी सी अपने दिमाग को प्रयोग करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इस्तेमाल करना होगा अपने दिमाग का। इसी के साथ विश्वास भी रखना होगा, बिना विश्वास को आपको कुछ नहीं मिलेगा। और हाँ धनु राशि वालों, ठहरिए, अभी मैंने आपको आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में नहीं बताया है, उसके बारे में भी जानना आपको बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप यह समय जितने भी आपके काम हैं सभी कामों को सलीके और व्यवस्थित तरीके से करेंगे ना तो जल्दी आपको मतलब लक्ष्य हासिल आप कर लेंगे अपनी खुद की मेहनत से। इससे अपने अंदर भरपूर ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। परिवार के साथ शॉपिंग आदि में भी आप समय बिता सकते हैं तथा दूसरों से मदद लेने के बजाय अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। दूसरों के पास हाथ फैलाने की बजाय भगवान के पास अपने हाथ फैलाएं। क्योंकि भगवान इतना देते हैं ना, छप्पर फाड़ देते हैं, लेकिन लोग मदद भी करते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई भी करते हैं। तो इसमें आपको लोगों से मदद नहीं मांगनी है, बल्कि खुद से और भगवान से मदद मांगनी है। यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तथा कहीं भी वाद विवाद की स्थिति बढ़ने पर अपने गुस्से और शब्दों पर आपको काबू रखने की बहुत जरूरत होती है, वरना स्थिति ज़्यादा बिगड़ भी सकती है तथा युवाओं को अपना लक्ष्य पाने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे। इसलिए व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट न करें और स्क्रीन टाइम को कम रखें। सोने के लिए आपको थोड़ा समय निकालना होगा और अपने किस्मत को आपको ब्लेम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका किस्मत बहुत ज़्यादा आपको साथ दे रही हैं तथा कार्य प्रणाली में बदलाव व्यवसाय के लिए सकारात्मक गतिविधियां बनाएगा। लेकिन अपने गुस्से और आवेश पर कंट्रोल रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसका असर आपकी कार्यक्षमता और व्यवसाय पर भी पड़ सकती है तथा वैवाहिक संबंधों में तालमेल बनाए रखने से घर की व्यवस्था भी उचित रहेंगी। घर में कुछ धार्मिक क्रियाकलाप होंगे। लव पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर भी मिलता हुआ दिखाई दे रही हैं। आज का दिन सफलता, सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। जी हाँ धनु राशि के जातक, आपके प्रयासों को पहचान मिल सकती है। परिवार में आपकी उपलब्धि से खुशियाँ का मतलब माहौल रहेगा। किसी पुराने संघर्ष में आपको राहत या जीत का अनुभव भी होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं तथा आईटी या फिर ट्रेवल, कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट या फिर पब्लिक डीलिंग से जुड़े लोगों को फायदा हो सकती है। नई नौकरी का प्रस्ताव या किसी काम में सराहना भी मिल सकती है। इतना ही नहीं, प्रेम जीवन में समझदारी और संतुलन की वापसी होगी, लेकिन फिर भी आपको योग और ध्यान मन को शांत रखने में मदद करेंगी। सफर या ज़्यादा काम की वजह से शारीरिक थकान संभव है, इसलिए आराम करें। धीरे धीरे शरीर और मन में नई ऊर्जा लौटेगी। आत्मविश्वास बढ़ने से स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। लकी कलर आपका आज है लाल और सफ़ेद, लेकिन नंबर है 7 और 3। दोस्तों आप चाहें तो सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब आर्थिक स्थिति में मदद मिलेंगी। या फिर अपने मन को शांत करने के लिए एकांत में आप समय बिता सकते हैं और कुछ बच्चों के साथ कुछ समय बिता सकते हैं। बच्चों को कोई अच्छा धार्मिक ज्ञान की बातें बता सकते हैं या फिर दोस्त के साथ कहीं टहलने भी जा सकते हैं। दोस्त से मुलाकात होगा
जिन दोस्तों से बहुत लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई, ना तो फ़ोन कॉल द्वारा बात हुआ है, तो ऐसा भी ग्रह गोचर का संकेत है कि आज आपके दोस्त का फ़ोन आएगा और पुरानी यादें ताज़ा होगी और काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, मन लगेगा काम करने में। उसके बाद ऐसी भी संभावनाएं बन रही है कि आप अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बनाएंगे और प्लान सक्सेसफुल होते हुए रह जाएगा। ऐसा क्यों? देखिए, जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ पर कुछ, मान लीजिए कहीं दूर का, जहाँ आपके रिश्तेदारों के यहाँ मतलब मेला लगा है, मेला घूमने के लिए आप जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसी वक्त बहुत ज़्यादा अंधाधुंध बारिश हो जाए और आप ना जा पाएँ। प्लान एकदम अच्छी रहेगी लेकिन नहीं जा पाओगे, तो ऐसे में आपको अगले प्लानिंग की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी पूरा फैमिली के साथ घूमना भी चाहिए, किसी धार्मिक स्थान में जाने चाहिए या फिर कोई पार्किंग में जाना चाहिए, जिससे आपका माइंड ज़्यादा तीव्र गति से काम करेगा। और एक जगह रहते रहते लोग पूरी परेशान हो जाते हैं, तो आपको ज़िंदगी की परेशानी भी खत्म होगी। और हाँ, धनुराशि वालों, याद रखिएगा, आपके जो लाइफ पार्टनर है या फिर जो आपके प्रेमिका है, पति पत्नी जो है आपकी बातों को नहीं मानेंगे, या फिर कहीं अगर वह जा रहे हैं तो आपको अनदेखा करके आगे बढ़ जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा और फिर आप उनसे बातें करना बंद कर सकते हो या फिर वाद विवाद बढ़ सकता है। मैं तो आपको यही कहूँगा, देखिए, कभी कभी लोगों को फ्री करके भी देखिए, किसी पर भी जल्दीबाजी मतलब शक मत करना और तुरंत किसी पर गुस्सा भी मत करना। उसकी भी कुछ मजबूरी रही होगी तो उनकी मजबूरी को पूछो, लेकिन विवादों से आपको बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र का संभावना है या इसमें आपके घर में कलह कलेश होने की संभावनाएं अधिक नजर आ रही हैं, तो ऐसे में आपको शांत रहना होगा तथा कारोबार में श्रेष्ठता रहेंगी और नौकरी में वरिष्ठ अधिकारी संतुष्ट रहेंगे। प्यारे परिवार, मैंने आपके लिए कितनी मेहनत किया है, उसके बाद हम इस वीडियो के माध्यम से आपको राहु का प्रभाव और जब 7th हाउस में होते हैं तो क्या नतीजे देखने को मिलते हैं उसके बारे में बताया है, और यह समय शनि आपके ऊपर किस प्रकार मेहरबान हुए हैं तथा आपके महत्वपूर्ण राशिफल क्या रहने वाला था उनके बारे में भी आपको हम बताए हैं, और कुछ अनुभव से बहुत अच्छा शिक्षा भी दिए हैं, उपाय भी के बारे में भी बताए हैं। यानी कि कुल मिलाकर सब कुछ मैंने आपको एक एक करके विस्तार से बताया भी है और समझाने का प्रयास भी किए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।